आज हम देखेंगे क्लास 6 to 8 तक की ये गतिविधि पत्रक है। ठीक है, तो आज देख लो, डेट इस तारीख की है। ये आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे और यहाँ पर अपने जो भी टीचर का नाम है वो लिखोगे। ठीक है, अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। नीचे दी गई एक्टिविटी शीट, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो ये हम करेंगे। देखते हैं क्या कहानी नीचे दी गई है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, बादशाह अकबर, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या कहानी हमें दे रखी है। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की क्या करते थे, बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। मतलब क्या होता है कि बादशाह जो थे वो बीरबल की बार बार क्या लेते थे, परीक्षा लेते थे, और बीरबल भी पूरा उसे सही से उस परीक्षा में पास होते थे। एक बार की बात है, क्या हुआ, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। ठीक है, वहाँ पे वो घूम रहे होंगे बगीचे में। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की क्या लेने आई, परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल के एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? तो बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात क्या करे, समझ गए। अब यहाँ पर इतने पैराग्राफ में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर क्या हुआ, जो अब बादशाह अकबर जो थे वो बीरबल की बार बार परीक्षा लिया करते थे और बीरबल भी अपनी पास हो जाते थे उस परीक्षा में। तो एक बार वो बगीचे में टहल रहे थे, तभी अकबर ने सोचा कि इसकी एक परीक्षा क्यों ना ली जाए। तो वहाँ पे सामने पड़ी हुई एक लकड़ी से वो मतलब कि अकबर ने बीरबल को कहा कि ये जो सामने पड़ी हुई लकड़ी है ना, इसे बिना काटे इसको छोटा करके दिखा दो। तो फिर जो वो थे अकबर थे, वो समझ गए थे कि ये मेरी क्या ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि अकबर क्या है, उनकी मन की बात समझ गए थे कि ये मेरी परीक्षा लेने वाले हैं। और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक क्या लिए बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इसमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? ठीक है, मतलब क्या करा, ये जो वो जो लकड़ी थी जिसे बोला था कि इसे बिना काटे छोटी करो, उसे बादशाह के पास पकड़ाई और बीरबल उससे बड़ी लकड़ी लेकर आया और कहा कि इनमें से बताओ कि छोटी कौन सी है। तो बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए थे और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने क्या करा, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, तो ये कहानी हमारी यहीं पर ही ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं कि गतिविधि में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इस कहानी को अच्छे तरह से पढ़कर आप अपने जो शिक्षक या शिक्षिका से या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। ठीक है, तो एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। ठीक है, हम यहाँ से ऐसे लिखेंगे, ये एक तरीके की पूरी कहानी है, चाहे आप ये पूरा का पूरा लिख भी सकते हो। मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। व्यापारी को इस बात पर तो पूरी विश्वास था कि चोरी नौकरों में से कोई एक ने की थी। और फिर वह मदद के लिए बीरबल के पास गया। यह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की है, परंतु किसी ने भी यह नहीं मानने से मना कर दिया कि चोरी किसने की है। ठीक है, वह बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद उन्होंने क्या करा, ये लकड़ियाँ ली लंबी लंबी, है ना, और उसे सभी के पास दे दी। ठीक है, को एक एक छड़ी पकड़ा दी पर छड़ी पकड़ते हुए बीरबल ने एक बात कही। क्या बात कही है कि इस इंसान को छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी। उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। ठीक है, यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को
निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को अकेला ना छोड़ा जाए। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला उनमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच क्या थी, छोटी थी। यह देखकर बीरबल ने कहा कि यही चोर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, वरना आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखो, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा उनको अपने परिवार के सदस्यों के उनसे अर्थ पूछे और उनका उच्चारण भी पूछे। जैसे कि बुद्धि को क्या होता है, समझ। ठीक है, शाही का मतलब क्या होता है, राजघराने का हो। ठीक है, बड़े राजघराने का हो। उसके बाद यहाँ पर देखो, बादशाह मतलब राजा, और सूझी का मतलब होता है समझना, और चतुराई का मतलब होता है चालाक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र थे। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर बीरबल के संवाद को आपस में बोले। जैसे कि आपने क्या बोल लेना है, बीरबल कोई एक बन जाए और अकबर कोई एक बन जाए, महाराज आपकी जय हो। और फिर उसके बाद दूसरा जो होगा वो क्या बोलेगा, बीरबल तुम बहुत समझदार हो। फिर उसके बाद नए जो पहले वाला है वो क्या बोलेगा, बीरबल मैंने तुम जैसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो इसमें इतना समझदार हो। सॉरी, ये दोनों चीज़ें क्या बोल रहा है, अकबर ही बोल रहा है। ठीक है, पहले एक जना क्या बोलेगा कि महाराज आपकी जय हो, तो दूसरा जना सामने वाला क्या बोलेगा, बीरबल तुम बहुत समझदार हो, तुम जैसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तो बीरबल क्या कहेगा, सोच की बात है महाराज, सही समय पर समस्या का उपाय ढूंढना बस यही मेरा कर्तव्य है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्य में लिखिए। जैसे कि बीरबल क्या था, बहुत समझदार था, हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते थे और सबकी मदद करते थे, हमेशा न्याय और सच का साथ देते थे। ठीक है, तो ये आप लिख लोगे, और अगर आपको अपनी मर्जी से लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, सॉरी एक्टिविटी शीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो से हेल्प हो जाए। ठीक है उनकी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।